जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में उम्मीद थी कि वोटरों का रेला पोलिंग बूथों की तरफ दिखाई देगा, मगर शुरुआती दौर में ऐसा दिखाई नहीं दिया। कारण यही है कि धूप और गर्मी की वजह से शायद लोगों ने बाद में वोट देना बेहतर समझा। लेकिन दोपहर होते होते कुछ तेज़ी आई और करीब 1 बजे तक 30% वोटिंग हो चुकी थी। लेकिन शाम 5 बजे तक 45.97% हुआ मतदान। आमतौर से हालात अच्छे रहे, कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। इक्का दुक्का चीज़ें सामने आई हैं। डीएवी कॉलेज में भगवा ड्रेस में बिल्लो महिलाएं पर्ची बांटती हुई दिखाई दी। लोगों का कहना था कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। एसडीएम सदर ने भी कहा कि आज चुनाव के दिन ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था। लेकिन आमतौर से पुरअमन माहौल में मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मत अधिकारों का इस्तेमाल किया। वहीं भाजपा, सपा और बसपा के तीनों महारथियों ने दावा किया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब ये वोटों की गिनती के दिन पता चलेगा कि किसका दावा कितना सच्चा साबित हुआ। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है और किसी की हार जीत को यकीन और विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा लोकसभा उपचुनाव 2022 को शांति के माहौल में पूरा कराने के लिए पोलिंग बूथों पर दौरा करते हुए दिखाई दिए। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ और सिविल पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया था। 18,38,930 मतदाताओं ने अपने मत अधिकारों का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। चुनाव में अपनी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। पोलिंग बूथों का दौरा करते हुए जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। कहेंगे क्या? बहुत ही अच्छा है और देखिए भगवान ने साथ दिया है, जनता भी साथ दे रही है। हम लोगों को लगता था कि अगर बहुत धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया है कि लग रहा है कि एसी चल रही है, ऐसा मौसम हो गया। और सभी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमल के निशान पे हर कोई वोट कर रहा है। आजमगढ़ की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ रही है और पूरे भारत में एक मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जातिगत समीकरण से उठ के और वोटिंग किया है। ये एक नया मैसेज जाएगा। समाजवाद का आखिरी गढ़ है आजमगढ़, ढह जाएगा इस बार? ये टूट चुका है, ढह चुका है। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए, अगर एक पैसा भी उनको यहाँ से उम्मीद होती तो कम से कम अखिलेश यादव यहाँ आते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि गढ़ उनका टूट चुका है। उनको मौका बार बार मिला लेकिन वो कुछ किए नहीं। उनके पिताजी को मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। उनको मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। तो अब आजमगढ़ की जनता ने भी देख लिया और मैं घूम रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि हमने देख लिया है, वो बस अब हो गया। अब हम लोग जो है आपके साथ हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। सुबह से ही पूरा लगातार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कमल का निशान ही आगे है। सपा को एमवाई गठबंधन पे जो जिस तरीके से एमवाई है समीकरण, उस पे बड़ा वो भरोसा है। हाँ, पहले भरोसा उनका था और उनको लोग आशीर्वाद देते भी थे, पर वो भी अब आ गया एमवाई के साथ, मोदी योगी के साथ। क्योंकि मोदी योगी जी ने जो काम किया है उसके प्रभाव में आकर जो मुसलमान भाई हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यादव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई है इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि पूरे देश में एक ये मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जो है मुस्लिम यादव से उठ के मोदी योगी के नाम पे इस बार जो है वोट किया है। तो क्या कहेंगे कि एक गाना आपका था कि अखिलेश हुए फरार, क्या धर्मेंद्र भैया फरार हुआ है? नहीं, धर्मेंद्र भैया को तो उनको फरार नहीं करेंगे, उनको लाचार करेंगे।
उनको लाचार करने के लिए यहाँ भेजे हैं अखिलेश यादव जी। पहले चाचा को किनारे किए, फिर अब जब देख लिए कि आजमगढ़ जो हमारा ख़त्म हो रहा है, अब वहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो एक अच्छे नेता थे, ये भी वक्ता अच्छे हैं, उनको यहाँ भेज के उनको भी किनारे लगा दिया। वो अपने आगे न किसी अपने भाई को चाहते हैं, न अपने चाचा को चाहते हैं, न किसी भी अपने दल के किसी भी नेता को या हम ही लोग को, किसी को वो नहीं चाहते कि कोई हमारे से ज़्यादा आगे बढ़े और किसी का और नाम हो या बड़ा नेता बने। तो उनको लाचार किए, फरार नहीं किए, फरार खुद फरार होके और उनको लाचार कर दिया। कहीं ना कहीं आप जो है गुड्डू जमाली के प्रति साफ कार्नर रहे, तो मुकाबला किससे मानना है? मुकाबला उनसे ही है, गुड्डू जी से ही है। हाँ। क्योंकि कुछ जो है सपोर्ट उनको मुसलमान भाइयों उनकी तरफ भी है और कुछ हमारे तरफ भी है। हाँ। वो सपा से बिल्कुल मुख मोड़ चुके हैं। तो तीसरे में जाएगी सपा? बिल्कुल जा चुकी है। आप देखिए, अभी लोगों से बात करिए, आप बिल्कुल जा चुके हैं। तो कितना मार्जिन में रखा जाए आपकी जीत का? अब ये तो अभी नहीं तय किया जा सकता है, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। लाखों से कि हजारों में जीत होगी? अब वो जनता तय करेगी, वो कैसे कैसे। वोटिंग जो परसेंटेज चल रहा है अभी 30 लगभग गया है 1 बजे से। अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी शाम हो रही है तो छाया होते ही और ये तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से। आजमगढ़ के विकास का मुद्दा प्रमुख है, क्या रहेंगे? आजमगढ़ की जनता जागरूक है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि इस बार उनको विकास के लिए ही वोट करना है। और आजमगढ़ की जनता जो है कमल के निशान पे इसलिए भी वोट कर रही है क्योंकि पहले जिनको मौका दिया वो लोग कुछ किए नहीं। अब सरकार में हम लोग हैं, सत्ता में हम लोग हैं, तो हमें मौका देने का आश्वासन जनता ने दिया, क्योंकि जनता के बीच हम गए तो दिया आश्वासन। इस बार आपको ही हम लोग जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे और देखेंगे कि आप 1.5 साल में और आपकी पार्टी हमारे आजमगढ़ के लिए क्या करती है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने आयोग को पत्र भी लिखा कि यहाँ धांधली हो सकती है, गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। तो उनका वो पुराना काम है, वो होते रहते हैं। पिछले चुनाव में जब 2019 में आए थे तो 2019 में चुनाव जब हो गया, वोटिंग के जस्ट 1 दिन बाद जा करके चुनाव आयोग में बोले कि वहाँ का जो भी फैसला होगा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ गड़बड़ी हुई है। और जीते तो फिर नहीं बोले कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो इस तरह का ये उनका पुरानी आदत है। आप किसी बूथ पे जाइए, कितना शांतिपूर्ण ढंग से एकदम आराम से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी भी बूथ पे कोई दबंगई कर रहा है या गुंडाई कर रहा है, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार में कोई गुंडा दबंग सब बिल में घुसे हुए, कोई बाहर नहीं। यही तो सपा करी, हमारे लोगों को पाबंद कर दिया गया, 57,000 लोगों को। जो गुंडाई करेगा वो तो बिल में घुसा दिया जाएगा ना। यहाँ गुंडाई करने के लिए बूथ पे हम किसी को नहीं रहने देंगे ना। आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से आइए, आप वोट डालिए, आपका मत है, आप अपना मतदान कीजिए। अगर आप कहीं पे भी आप सोचेंगे कि गुंडाई करेंगे तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा महाराज जी की सरकार में। थैंक यू। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि आप कृपया करके 12-1 बजे तक जाइए। उसके बाद ये सवाल आपको मुझसे शायद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव क्लियर कट जीत रही है, लाखों मोर देन लाख वोट से इसकी जीत होगी। ये इसको कोई रोक नहीं पाए। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही। जो उनके साथ छलावा हुआ है उसका जवाब अब जनता देगी। आपका एक मुद्दा था कि लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी। देखिए, वो मुद्दा इसलिए था कि मैं सिर्फ यहाँ कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो ए वोटर। अभी मैं वोट कास्ट करके आया हूँ जी। हम लोगों ने अपने को बहुत वैसा अभी कहते थे छला हुआ महसूस किया कि ये कैसा प्रतिनिधित्व है कि आप नॉमिनेशन करने के बाद कभी पलट के नहीं आते। इतनी डेवलपमेंट अभी बता रहे ना, बेरोजगारी का हाल देख लीजिए आप, और इतने बड़े बड़े आपदा आई, कोरोना आया इस चीज़ में। हम ये नहीं कहते कि आप ये करिए वो करिए, एटलीस्ट पूछिए तो सही कि लोग किस हाल में है। ये तो फर्ज बनता है ना हमारे का। आप पूछने भी नहीं आएंगे, लोग मरते रहे, वोट दे के बैठे रहेंगे, तो आपको लगता है कि हम लोग गुलाम हैं। ये कोई आपकी जमीन जायदाद थोड़ी है जो आप हल चलाने चले जाते हैं। सपा के नेता कह रहे हैं कि बसपा को वोट देना बेकार रहेगा, कोई मतलब नहीं। अब ये तो सब मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, वो फलां पार्टी क्या कह रही है, मैं क्या कह रही हूँ, समझ जाइए। अब जनता क्या कहेगी वो देखिए। ठीक, थैंक यू। पूर्ण निर्विघ्न कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। सर, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी की आशंका, उनके लोगों को पाबंद किया जा रहा है मतदान से रोकने के लिए, सर ऐसा कुछ नहीं है क्या? हम लोगों ने अपना जवाब भेज दिया है। जो उनकी आशंका है वो निर्मूल। तो सर किस तरह की व्यवस्था की गई है मतदान के लिए? मतदान केंद्रों पर तो जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश होते हैं उनके अनुसार हमारे मतदान केंद्रों पर व्यवस्था रहती है। बाकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है। एडीएम्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या
वोटर को परेशान करने की कोई समस्या ना हो। सर संवेदनशील जो बूथ जो हो उस पर किस तरीके से निगरानी की जाती है? जो हमारे क्रिटिकल बूथ होते हैं उनको हमें या तो वेबकास्टिंग से या माइक्रो ऑब्जर्वर के द्वारा उसको देखा जाता है। तो हम लोगों ने हमारे 75% बूथों पर, आवश्यकता से अधिक जितने भी हमारे बूथ हैं 75% बूथ हमारे वेबकास्टिंग से कवर है। तो वेबकास्टिंग के माध्यम से उन बूथों के क्रियाकलापों को सीधे भारत निर्वाचन आयोग भी देख रहा है और हमारा जो नियंत्रण कक्ष है वो भी देख रहा है, जिससे वहाँ अगर कोई परेशानी या समस्या होती है तो हम सीधे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे माननीय प्रेक्षक महोदय हैं उनके द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर भी इन बूथों पर तैनात किए गए हैं कि वहाँ अगर कोई भी समस्या आती है तो सीधे माननीय प्रेक्षक जी को भी पता चले। ठीक सर। क्या आप लोगों ने वॉच किया और क्या आप लोगों का? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितना पुलिस बल सभी बूथों पर लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगा हुआ है, QRTs में लगा हुआ है या पिकेट में लगा हुआ है, वो सब मौके पे मौजूद है और पूरी अलर्टनेस के साथ उनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में QRTs है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए और सभी अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फोर्स दी गई है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, कहीं भी कोई समस्या ना हो। संवेदनशीलता को देखते हुए बूथों का कैटेगराइजेशन किया जाता है और उसके हिसाब से हमारी क्लस्टर मोबाइल्स बनती हैं कि 7 से 8 या 10 पोलिंग सेंटर्स पे एक क्लस्टर मोबाइल बनती है जो लगातार भ्रमणशील रहती है और ये सुनिश्चित करती है कि कहीं अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो, जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो आराम से अपना वोट डाल के जाएँ और कोई भी उनको प्रभावित ना कर सके। तो ये पूरी गतिविधियाँ पूरे जनपद में इंश्योर की जा रही हैं। जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं जो शांति भंग कर सकते हैं उनको अलग अलग विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पाबंद किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हम जनता को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जाए। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें